पर हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। कल भी बांग्लादेश में एक हिंदू बिजनेसमैन को जलाकर मारने की कोशिश की गई। ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, वो प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो देखिए, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर शाहरुख कि देश की भावनाओं का सम्मान नहीं कह रहे, ऐसे जो सवाल हैं वो लगातार लोगों के मन में उठते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, उसके बाद शाहरुख ने जो बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनको क्यों खरीदा गया, क्या वजह है, क्या शाहरुख की जो मानसिकता है उस पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। और लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रहित के खिलाफ शाहरुख ये फैसला लेते नजर आ रहे हैं। और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या शाहरुख खान को इन अत्याचारों के बारे में पता नहीं है। और इसको लेकर आपको बता दें, तमाम जो साधु संत है उनमें आक्रोश दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ इस खबर पर खास बातचीत करने के लिए मीरा राठौर, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीरा राठौर जी, मीरा राठौर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारी खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। फिलहाल टेक्निकल इशू की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन इस खबर पर आपको बता दें, जब साधु संत में बहुत सारा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आईपीएल के लिए केकेआर ने जो क्रिकेटर को खरीदा है, उसको लेकर आपको बता दें, तमाम शाहरुख खान के ऊपर राष्ट्रहित के खिलाफ सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तमाम जो साधु संत हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश में लगातार जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा कि इस प्रकार से आपको बता दें, कल भी एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें एक हिंदू को जलाने की कोशिश की गई, उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि तालाब में कूदकर उस व्यक्ति ने अपनी जान जरूर बचा ली, लेकिन ये जो तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे बहुत से ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। हमारे साथ मीरा राठौर जुड़ी हुई। मीरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीरा जी हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। देखिए मीरा जी, शाहरुख खान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। कल भी एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसमें एक हिंदू को जलाने की कोशिश की गई। और इस प्रकार जब इस बीच शाहरुख खान के द्वारा एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा गया है, ऐसे में शाहरुख खान की मानसिकता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तमाम जो साधु संत है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे? मेरा तो सीधा कहना है कि जो बांग्लादेशी लोग हैं और जो पाकिस्तान लोगों को सपोर्ट करता है, तो ऐसे लोग हमेशा जो विरोधी रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान के लिए तो विरोध ही है, क्योंकि हिंदुस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का बजाते हैं। तो जे लोग हमेशा मानसिक रूप से, क्योंकि जे हमेशा कटमुल्लों की बजाएंगे, जे कटमुल्लों से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भाई अपने सनातनी हम लोगों की क्यों बजाएंगे? हमारा हिंदू भाई मारा गया, हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो जो हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ही भाई मारे जाए और हमें ही बर्दाश्त करें, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर ऐसे ही जिसका जैसा हमारा कोई हिंदू भाई मारा गया ना, ऐसे ही कोई मुसलमान मारा जाता, तो ये जन क्या से क्या कर देते। चाहे जैसे बांग्लादेश में मारा जाता या पाकिस्तान में मारा जाता, फिर भी जो हमारे हिंदुस्तान में विरोध करते, तो ये हमेशा विरोधी रहे हैं। और समर्थन ये किसको करते हैं? पाकिस्तान को और जे बांग्लादेश को। तभी तो इन लोगों ने खरीदा है ना। कोई उसके माँ से पूछता है, जिसका बेटा मारा गया उससे पूछते। हिंदुओं पर हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। कल भी बांग्लादेश में एक हिंदू बिजनेसमैन को जलाकर मारने की कोशिश की गई। ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, वो प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में
नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो देखिए, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर शाहरुख कि देश की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे, ऐसे जो सवाल हैं वो लगातार लोगों के मन में उठते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, उसके बाद शाहरुख ने जो बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनको क्यों खरीदा गया, क्या वजह है, क्या शाहरुख की जो मानसिकता है उस पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। और लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि क्या राष्ट्रहित के खिलाफ शाहरुख ये फैसला लेते नजर आ रहे हैं। और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, क्या शाहरुख खान को इन अत्याचारों के बारे में पता नहीं है। और इसको लेकर आपको बता दें, तमाम जो साधु संत है उनमें आक्रोश दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ इस खबर पर खास बातचीत करने के लिए मीरा राठौर, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीरा राठौर जी, मीरा राठौर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारी खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। फिलहाल टेक्निकल इशू की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन इस खबर पर आपको बता दें, जब साधु संत में बहुत सारा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आईपीएल के लिए केकेआर ने जो क्रिकेटर को खरीदा है, उसको लेकर आपको बता दें, तमाम शाहरुख खान के ऊपर राष्ट्रहित के खिलाफ सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तमाम जो साधु संत हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश में लगातार जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा कि इस प्रकार से आपको बता दें, कल भी एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें एक हिंदू को जलाने की कोशिश की गई, उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि तालाब में कूदकर उस व्यक्ति ने अपनी जान जरूर बचा ली, लेकिन ये जो तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे बहुत से ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। हमारे साथ मीरा राठौर जुड़ी हुई। मीरा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीरा जी हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। देखिए मीरा जी, शाहरुख खान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। कल भी एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसमें एक हिंदू को जलाने की कोशिश की गई। और इस प्रकार जब इस बीच शाहरुख खान के द्वारा एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा गया है, ऐसे में शाहरुख खान की मानसिकता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तमाम जो साधु संत है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे? मेरा तो सीधा कहना है कि जो बांग्लादेशी लोग हैं और जो पाकिस्तान लोगों को सपोर्ट करता है, तो ऐसे लोग हमेशा जो विरोधी रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान के लिए तो विरोध ही है, क्योंकि हिंदुस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का बजाते हैं। तो जे लोग हमेशा मानसिक रूप से, क्योंकि जे हमेशा कटमुल्लों की बजाएंगे, जे कटमुल्लों से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भाई अपने सनातनी हम लोगों की क्यों बजाएंगे? हमारा हिंदू भाई मारा गया, हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो जो हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ही भाई मारे जाए और हम ही बर्दाश्त करें, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर ऐसे ही जिसका जैसा हमारा कोई हिंदू भाई मारा गया ना, ऐसे ही कोई मुसलमान मारा जाता, तो ये जन क्या से क्या कर देते। चाहे जैसे बांग्लादेश में मारा जाता या पाकिस्तान में मारा जाता, फिर भी जो हमारे हिंदुस्तान में विरोध करते, तो ये हमेशा विरोधी रहे हैं। और समर्थन ये किसको करते हैं? पाकिस्तान को और जे बांग्लादेश को। तभी तो इन लोगों ने खरीदा है ना। कोई उसके माँ से पूछता है, जिसका बेटा मारा गया उससे पूछते कि उसकी माँ के घर में खाने को रोटी नहीं, उनका क्या हाल चल रहा है, कैसे हालचाल हो रहे हैं। दूसरे को तुम क्रिकेट खिलाने के लिए बुला रहे हो, इधर से खरीद रहे उधर से। क्या तुम हमेशा जो देश के विरोधी हो, हमारे हिंदुस्तान में रहते हो और पाकिस्तान की बजाते हो, तो ये हमेशा ये विरोधी है और विरोधी रहेगा। ठीक है मीरा जी, आपके पास आऊंगे। इस बीच आपको बताएं, हिंदू महासभा के सदस्य का बड़ा बयान, आप ही का बड़ा बयान आपको बता रहे, मीरा राठौर का विवादित बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि शाहरुख की जीभ काटकर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा, जीभ काटकर लाने वाले को 1 लाख का इनाम मिलेगा। तो मीरा राठौर जी की ओर से ये बयान सामने आया है और ये अब बयान जो है वो विवादों में घिरता नजर आ रहा। तो मीरा राठौर जी, आपका जो बयान है वो यहाँ पर विवादों में है। आपका कहना है कि जो जीभ काट कर लाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। जी, अगर कोई भी इसकी, चाहे हमारा भारत का कोई भी भाई लेके आए, तुरंत लेके आए जीभ काट के, मैं तुरंत 1 लाख रुपए इनाम दूंगी।
क्योंकि जे लोग हमेशा विरोधी रहे, हमारे हिंदू भाइयों को मरवाते हैं और जे बांग्लादेशियों को समर्थन करते हैं, और किसको, पाकिस्तान को जे हमेशा पैसा देता। कभी इसने ये सोचा था कि भारत में रहते हैं तो भारत की कभी बजाई इसने? तो कब तक नहीं इन लोगों का विरोध किया जाए? खाएंगे भारत, कमाएंगे भारत से, हमारे हिंदू भाइयों से इसकी। लेकिन मीरा जी, यहाँ पे एक खेल भावना को राष्ट्रहित की भावना से इसके खिलाफ इस प्रकार से जोड़ना किस हद तक ये सही है? और आपका जो बयान है, शाहरुख खान की जीभ काट कर लाएंगे तो उसको इनाम दिया जाएगा, किस प्रकार से आप खेल भावना को इस प्रकार से राष्ट्रहित से जोड़ते हुए नजर आ रही है? जी, इसको भारत हिंदू भाई है, भारत ने जब इतना उठा दिया तो जाको मतलब ये थोड़ो कि हमारे भारत के भाइयों को मरवा दोगे तुम, हैं? तुम बांग्लादेश की बजा रहे हो, कमा भारत से रहे हो, भेजवा तुम बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भिजवा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे हिंदू भाइयों को तुम आग लगवा रहे, अकबर अल्लाह, तुम अपने अल्लाह के नाम लेके, तुम्हारे कौन से अल्लाह में ये धर्म है कि हमारे हिंदू भाइयों को जलाया जाए? वैसे तो तुम्हारे हिंदू में, मुसलमान में कोई जलाता नहीं कि जन्नत में पहुंचोगे। कौन से बाबा जन्नत में पहुंच रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को मार के? हमारे हिंदू भाइयों पे दिन पे दिन अत्याचार होता जा रहा है। तुम भाई से तुम बुलाओगे और क्रिकेट खिलाओगे। शाहरुख खान थोड़ी मरवा रहे मीरा जी, नहीं करेंगे। तुम विरोधी हो, देश विरोधी हो, हमेशा विरोधी रहते हो। मैं समझ रही हूँ, आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ। जिस प्रकार से लगातार अत्याचार के मामले वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, आप भी आक्रोशित है। तमाम जो हिंदू यहाँ पे भारत में तमाम लोग हैं, सभी आक्रोशित है इस चीज को लेकर। इसके खिलाफ प्रदर्शन भी लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से ये बयान जो आपने दिया है कि शाहरुख खान के जो जीभ काट कर लाएंगे, ये तो एक विवादित बयान हो गया ना। आपके बयान के खिलाफ भी तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन है वो भी करते नजर आ रहे हैं। इसके खिलाफ लोग बोलते नजर आ रहे हैं कि आपकी जो बयान था वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो सपोर्ट तुम पाकिस्तान को करते हो, बांग्लादेश को सपोर्ट करते हो। तो इनकी तो जीव क्या है, इनको तो जो भी अच्छा हो उससे बुरा तो बुरा उनके साथ में तो वो करना चाहिए। क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है कि हिंदुस्तान से कमाएंगे पाकिस्तान में खिलाएंगे। ये सबसे ज्यादा गलत है। हमारे हिंदू भाइयों को मरवा रहे हो और मरवाने वालों को तुम समर्थन कर रहे हो। किस इंसान को बुरा नहीं लगेगा? नहीं तो मीरा जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, शाहरुख खान ने जो क्रिकेटर को खरीदा है, किस मानसिकता से खरीदा गया उनको? क्या ये सोची समझी उनकी एक प्लान था जिसके तहत उन्होंने खरीदा है? ये हमारे हिंदू भाइयों को मरवाने के लिए और कुछ नहीं। इनका मानसिक रूप से हमेशा यही रहे हैं कि जो विरोधी रहे और विरोधी रहेंगे, क्योंकि जो कमाएंगे हिंदुस्तान से भेजेंगे पाकिस्तान को। तो जो हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। जी, तो आपका मानना है कि पूरी तरह से ये गलत है, इस प्रकार से राष्ट्रहित के खिलाफ है ये जो शाहरुख खान ने क्रिकेटर को खरीदा? जी, बहुत ज्यादा गलत। हमारे हिंदुओं के भाइयों के लिए ये तो सबसे ज्यादा गलत है। हम लोग ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हिंदुस्तान में कमाओ और बांग्लादेश में क्रिकेट वालों को खरीदो और पाकिस्तान को भिजवाओ। तो हम लोग ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूवी देखने वाले सबसे ज्यादा हिंदू भाई है। कोई पाकिस्तान के तुम्हारे के लिए समर्थन नहीं करते। पाकिस्तान वाले देखने नहीं आते, हमारे हिंदू भाई पिक्चर देखते हैं आपकी। और जब कौन लिख लेते सबसे ज्यादा? हिंदू भाई कभी लिख ले? कभी हिंदू भाइयों ने विरोध किया है कि हिंदू भाइयों ने कभी तुम्हें लोगों को मारा है? तो हमारे हिंदू भाइयों को तुम कटवाते हो, कहीं मरवाते हो, कहीं जिंदे में आग लगा देते हो। हमारे हिंदू भाइयों ने तो कभी नहीं सुना। हमने कभी नहीं ये सुना कि किसी मुसलमान को, एक हिंदू मुसलमान को जला दिया हो या मार दिया हो। हमने कभी ऐसा नहीं सुना।